बीजेपी का मिशन बंगाल जारी है। गृहमंत्री अमित शाह मौजूद है इस वक्त बीरभूम में और बोलपुर पहुंचने वाले हैं, जहां पर उनको रोड शो करना है। 1 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा। तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ है। इंतजार हो रहा है अमित शाह का। कुछ देर पहले अमित शाह लोक गायक वासुदेव दास के घर पर मौजूद थे, जहां उन्होंने पहले बाउल संगीत का लुत्फ लिया, भोजन किया और अब वो रवाना हो चुके हैं हनुमान मंदिर स्टेडियम के पास पहुंचने के लिए, जहां से रोड शो शुरू होगा। कोशिश बंगाल को संदेश देने की कि बंगाल अस्मिता से जुड़ना चाहती है बीजेपी और जुड़ी हुई है बीजेपी, और बंगाल की जो संस्कृति है उसका पूरा ध्यान है बीजेपी को, यह संदेश देने की, क्योंकि चुनाव अब बहुत दूर है नहीं और लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश बीजेपी की तरफ से पुरजोर तरीके से जारी है। कुंतल चक्रवर्ती हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंतल, तस्वीरें दिखाइए और कितना वक्त लग सकता है अमित शाह को वहां पर पहुंचने में, और किस तरह का उत्साह देख रहे हैं? बाउल के घर से तो यहाँ पहुंचने तक इतना समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन माहौल जिस तरह का है रास्ते में, तो शायद अमित शाह जो है समय ले रहे हैं थोड़ा बहुत और धीरे धीरे यहाँ पहुंच रहे हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरें। मेरे साथ आदर्श है। आदर्श जितना दूर तक हो सके जूम करके दिखाइए। और आपको जैसे कि मैं बता रहा था, पिछले चुनाव में यहाँ सिर्फ 9% वोट ही मिली थी बीजेपी को, लेकिन इस बार कहानी अलग है, माहौल अलग है, कार्यकर्ताओं में जोश जुनून जज्बे अलग है। और इसी वजह से यहाँ जो कार्यकर्ता है, जो छोटे बड़े जो नेता है, वो यही कह रहे हैं कि इस बार बीरभूम में बीजेपी को 40-45 फीसदी तक कम मिल सकती है। आपको बता दूं 11 विधानसभा क्षेत्र है यहाँ बीरभूम में, और पिछले बार 2016 विधानसभा चुनाव में 9 सीट तृणमूल कांग्रेस को मिली थी और बीजेपी को कोई भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन इस बार, जैसे कि मैं बता रहा था, कि बिल्कुल कहानी अलग है और कार्यकर्ताओं में जोश ही अलग है। आपको 11 सीटों का आपको मैं बता रहा हूं कि दुबराजपुर, इसमें पिछली बार तृणमूल कांग्रेस जीत हासिल की थी, और शिवरी जो कि यहां से 3 घंटा दूर है, वहां भी तृणमूल कांग्रेस जीत हासिल की थी। बोलपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार नंबर 3 पर फिनिश की थी बीजेपी ने, और सिर्फ 9.68% वोट बीजेपी को यहां मिला था, और दिलीप घोष नंबर 3 पर फिनिश किया था। और यहां भी तृणमूल कांग्रेस को 56% वोट मिला था। लेकिन 5 सालों में सब कुछ कहानी बदल गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं चारों तरफ से, बीरभूम जिले के चारों तरफ से यहाँ लोग यहाँ आए हैं। जो स्टेडियम ग्राउंड है वहाँ हनुमान मंदिर के पास, बाकी जो विधानसभा क्षेत्र है बीरभूम में, आपको बता दूं शाइतिया, मयूरेश्वर, रामपुरहाट और हसन, नौलहटी और मुरारई, ये चारों जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से लोग यहाँ पहुंचे और अलग अलग जिलों से भी लोग पहुंचे हैं। अलग अलग जिलों के जो कार्यकर्ता है, जो महिला मोर्चा के जो प्रतिनिधि है, वो भी यहाँ आए हैं। और तस्वीरें दिखा रहे हैं कुंतल में बीरभूम से, जहां पर अमित शाह का रोड शो होना है। कुछ देर पहले वासुदेव दास के घर पर मौजूद थे। लोक गायक हैं वासुदेव दास, जिनके घर उन्होंने बाउल संगीत का लुत्फ भी लिया, भोजन भी किया और अब रवाना हो चुके हैं वहां से, और किसी भी वक्त पहुंचेंगे रोड शो के लिए। तस्वीरें रोड शो के हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि तकनीकी खामियों की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है तस्वीरें दिखाने में, लेकिन हम आपको और बेहतर तरीके से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। कुंतल चक्रवर्ती मौके वहां पर मौजूद है, हमारे सहयोगी नीरज पांडे भी जुड़ेंगे हमारे साथ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सवाल यही है, बीजेपी की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा बंगाल के लोगों को अपने साथ कनेक्ट किया जाए, उनको अपने साथ जोड़ा जाए, क्योंकि चुनाव में अब बहुत वक्त नजर नहीं आ रहा है और बीजेपी पूरे आक्रामक ढंग से उतर गई है चुनावी मैदान में। और यही जो बीजेपी की आक्रामकता है, यही टीएमसी के लिए परेशानी का सबब भी बनी हुई है। यह तस्वीरें आप देख रहे हैं, अमित शाह पहुंच गए हैं। ये हनुमान मंदिर में जाते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्टेडियम के पास ये हनुमान मंदिर है, वहां पर पहुंचे अमित शाह पूजा अर्चना करने के लिए, और उसके बाद रोड शो शुरू होगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्टेडियम के पास ये हनुमान मंदिर है बोलपुर में, जहां पर अमित शाह पहुंचे हुए हैं, और यहां पर बजरंगबली का आशीर्वाद लेने के बाद रोड शो शुरू करेंगे अमित शाह। और ये रोड शो बहुत अहम है बीजेपी के लिए भी, और संदेश जो वो देना चाहते हैं बंगाल की जनता को, उस लिहाज से भी। आगे भीड़ है, उनके बीच में आ जाए। जल्दी
यार तो किसके साथ है यार? अरे मैं जनता के साथ मैं नहीं जाऊंगा यार, मैं ऊपर हूँ, दूसरी टीम है। दूसरी टीम आ रही है, मैं नहीं। देखिए यहीं से रोड शो शुरू होना है। पहुंचे हनुमान मंदिर, जहां पहले वो भगवान हनुमान के दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद वो रवाना होंगे वहां से रोड शो में। और रोड शो के लिए बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं, सुबह से ही मौजूद है। लगातार कुंतल चक्रवर्ती हमारे सहयोगी तस्वीरें हमें दिखाते रहे किस तरह का उत्साह और अमित शाह का स्वागत करने के लिए किस तरह की तैयारी कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई है। 2 दिन के बंगाल के दौरे पर हैं अमित शाह, आज आखिरी दिन है और कोशिश यही कि एक बड़ा संदेश बंगाल की जनता को दिया जाए और विरोधी पार्टियों को भी शक्ति प्रदर्शन के जरिए बड़ा संदेश दिया जाए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्टेडियम के पास ये हनुमान मंदिर है जहां से ये रोड शो शुरू होना है और वहां पहुंच चुके हैं अमित शाह। इस वक्त हनुमान मंदिर में है, आशीर्वाद ले रहे हैं, उसके बाद वहां से वो रवाना होंगे रोड शो के लिए। और बीरभूम जिले की अगर बात करें, वहां पर 11 सीटें हैं, 11 में से 9 सीटों पर टीएमसी ने कब्जा जमाया था पिछले चुनाव में। और पिछले चुनाव में बीरभूम में बीजेपी को कोई भी सीट नहीं मिली थी और बीजेपी सिलसिलेवार तरीके से इस तरह के जो इलाके हैं वहां पर अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लगी हुई है, अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में लगी हुई है। उसके लिए कोशिशें लोगों से कनेक्ट होने की, जुड़ने की लगातार बीजेपी की ओर से जारी। और बोलपुर में आपको बता दें, जनसभा को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। कल उन्होंने मेदिनीपुर में जनसभा को संबोधित किया था और लगातार हमलावर हुए थे वो टीएमसी सरकार के ऊपर, ममता बनर्जी के ऊपर। कई सवाल उन्होंने उठाए थे और आज भी रुख लगभग कुछ वैसा ही रहने वाला है। लगातार बीजेपी की कोशिश है कि पार्टी की जो चुनावी तैयारियां हैं वो पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ही पुख्ता तौर पर मजबूत हो, ताकि जब चुनाव में जाएं तो उस वक्त कोई दिक्कत ना हो और टीएमसी को कड़ी टक्कर दे सके। हालांकि ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी राय यही है कि जो बंगाल का चुनाव है वो अब सीधे तौर पर बीजेपी वर्सेस टीएमसी ही नजर आ रहा है। बाकी और राजनीतिक पार्टियां हैं जरूर लड़ाई में, लेकिन असल जो लड़ाई दिखाई दे रही है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच ही दिखाई दे रही है। और इसी बात को अमित शाह भी बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। तस्वीरें देखिए, शुरू हो गया है रोड शो। अमित शाह को आप देख रहे हैं लोगों का अभिवादन करते हुए। रोड शो शुरू हो चुका है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बीरभूम से, ये तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। अमित शाह, साथ में दिलीप घोष भी मौजूद है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष को देख रहे हैं आप तस्वीरों में, अमित शाह के साथ वो भी मौजूद है। हालांकि कुछ देर पहले तस्वीरें हम देख रहे थे, मुकुल राय भी उनके साथ थे, अनुपम हाजरा भी मौजूद थे। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो रोड शो की तस्वीरें देख रहे हैं। बीरभूम में ये रोड शो हो रहा है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और ये रोड शो शुरू हो चुका है। अमित शाह का करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो है और कोशिश बीजेपी की यही है कि अपनी ताकत दिखाई जाए, लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए। बंगाली अस्मिता जिसकी चर्चा बीजेपी बार बार करती रही है, लोगों को इस बात का एहसास बंगाल में कराया जाए कि बीजेपी बंगाल की संस्कृति को भलीभांति जानती है, खुद को उससे जोड़कर देखती है, उससे जुड़ा हुआ महसूस करती है। और यही अनुभव बंगाल के लोगों को कराने की कोशिश अमित शाह की तरफ से हो रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी के पक्ष में आए, बीजेपी के साथ जुड़े। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, सड़क के दोनों ओर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। लोग अमित शाह की जगह पाने के लिए वहां पर मौजूद है। कार्यकर्ता तो मौजूद ही है, आसपास जो बिल्डिंगें हैं, जो मकान हैं, वहां पर भी लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और अमित शाह लगातार लोगों का अभिवादन करते हुए रोड शो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, हालांकि अभी गाड़ी रुकी हुई है, कुछ देर पहले ही रोड शो शुरू हुआ है और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद है। और कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने रंगारंग प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया हुआ है, इसलिए शायद रोड शो पर उनकी गाड़ियों को कई जगह रुकना पड़े। लेकिन बहुत लंबा रोड शो है नहीं, 1 किलोमीटर लंबा रोड शो है, कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा है, इसलिए थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है। हनुमान मंदिर से डाक बंगला तक ये रोड शो है, 1 किलोमीटर दूरी है डाक बंगला के हनुमान मंदिर से। और 2 अलग अलग कैमरों से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 अलग अलग कैमरों के जरिए आप तस्वीरें देख रहे हैं अमित शाह की, जो इस वक्त रोड शो में मौजूद है। और बड़ी अहम तस्वीरें हैं। अमित शाह लगातार मेहनत करते रहे पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मजबूत करने के लिए। जब खुद भी वो पार्टी के अध्यक्ष थे, उस वक्त भी गृह मंत्री हैं, तब भी लगातार अमित शाह की कोशिशें जारी हैं। और पार्टी की तरफ से जेपी नड्डा भी लगातार कोशिशों में लगे हुए हैं। और अब जो बीजेपी की तरफ से, पार्टी की तरफ से कहा गया, हर महीने जेपी नड्डा पार्टी अध्यक्ष खुद पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने। लेकिन उसके बावजूद अमित शाह लगातार बंगाल में खुद भी एक्टिव है। किस तरह से तैयारियां हो रही हैं चुनाव की, किस तरीके से लोगों को अपने साथ जोड़ना है, कनेक्ट करना है, किस तरह का राजनीतिक संदेश बंगाल के लोगों के बीच जाया जाए, इन तमाम चीजों पर नजर बनी हुई है अमित शाह की। 3 कैमरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं
अलग अलग तस्वीरें बीरभूम से रोड शो की। 3 अलग अलग कैमरों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप तीनों अलग अलग कैमरों से ये तस्वीरें देख रहे हैं। स्वीकार करते हुए जिस गाड़ी में मौजूद है अमित शाह, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए धीरे धीरे वो गाड़ी आगे बढ़ रही है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद है और सुबह से कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे अमित शाह के वहां पर पहुंचने का कि कब अमित शाह पहुंचेंगे और रोड शो शुरू होगा। और विपक्षी पार्टियों को बड़ा संदेश देने की कोशिश, ताकत दिखाने की तैयारी बीजेपी की तरफ से, और बंगाल के लोगों के लिए बड़ा संदेश कि बीजेपी बंगाल की जो संस्कृति है उससे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करती है और इसलिए लोगों को अपने साथ और जोड़ना चाहती है। कुछ ऐसी ही कोशिश, क्योंकि कल से परसों जब रात अमित शाह वहां पर पहुंचे उसके बाद लगातार उनकी कोशिश थी बंगाल की जो महान हस्तियां रही हैं उनको नमन किया जाए, उनके जरिए लोगों के दिल में पैठ बनाने की कोशिश की जाए। आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देने भी गए थे शांति निकेतन अमित शाह, और उसके बाद छात्रों और अध्यापकों के साथ भी संवाद किया। जिस तरह से संगीत का बड़ा महत्व होता है लोगों को जोड़ने के लिए, आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर बोलपुर से अमित शाह का रोड शो, और बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं और लगातार बीजेपी की कोशिश बंगाल की जनता के बीच पैठ बनाने की, और इसी बात को लेकर टीएमसी की जो बौखलाहट है वो नजर आती है कई बार बयानों में। और अमित शाह बार बार दावा कर रहे हैं 200 सीटें जीतने का और लोगों को अपने साथ जोड़ने की कवायद में लगी है बीजेपी, और कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी जीते। क्योंकि कल भी जब अमित शाह ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की थी, एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे से जब वो बात कर रहे थे, उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि 200 सीटें हम जीतेंगे, और जो बाहरी और भीतरी का आरोप बार बार टीएमसी की तरफ से लगाया जाता रहा है
उसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिलता है तो जो भी मुख्यमंत्री होगा वो बंगाल की माटी का ही मानुष होगा। ये बड़ा संदेश उन्होंने दिया। और मानस बनर्जी साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मानस बनर्जी साहब, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अगर आप भी तस्वीरें देख पा रहे हो, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं सड़क पर। एक तरफ तो राजनीतिक संदेश पार्टी के लिए तो है, बंगाल की जनता के लिए क्या संदेश आपको दिखाई देता है इस रोड शो से, जो कोशिश अमित शाह कर रहे हैं? जो तस्वीरें आपने दिखा रहे हैं वो तस्वीर से पता लगता है ये तो सबसे बड़ा जबरदस्त चुनौती है ममता बनर्जी के लिए, सबसे बड़ा चुनौती है इस बार। देखिए, मैंने बहुत दिन से देख रहा था, ये पहले ममता बनर्जी 2011 साल में बोली थी ये परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। अभी क्या हुआ 10 साल बाद, अभी मैंने बहुत आदमी से बात करके देखा है, वो बहुत परिवर्तन का परिवर्तन चाहिए। अभी मैंने बहुत आदमी से बात किया, वो कहता है सीपीएम को देना कोई फायदा नहीं होगा और जो कांग्रेस को देना वो भी फायदा नहीं होगा, बेकार हो जाएगा। तो देना है तो टीएमसी को दे दो, न तो बीजेपी को दे दो। लेकिन आपने जो तस्वीरें दिखा रहा है इसमें जो लगता है बहुत बड़ा चुनौती है, ये चुनौती संभालना मुश्किल हो जाएगा ममता बनर्जी के लिए। बीजेपी आगे बढ़ रहा है, ये तो दिखा जा रहा है बहुत आगे बढ़ रहा है। ये चांस अभी जो ममता बनर्जी के पास एक बहुत बड़ा चुनौती है, बहुत बड़ा चुनौती है ममता बनर्जी के लिए। जाहिर सी बात है ममता बनर्जी के सामने ये बड़ी चुनौती है और कुछ ना कुछ कोशिश ममता बनर्जी बिल्कुल वो भी कर रही होंगी, उनके तरफ से भी इस पर चर्चा हो रही होगी, बात हो रही होगी कि बीजेपी जो चुनौती दे रही है उससे निपटा कैसे जाए। मुझे एक बात बताइए, संगठन ममता बनर्जी के पास है, उसी संगठन के दम पर पहले पार्टी बनी, संगठन बनाया, फिर वो सरकार में आई और दूसरा टर्म। अब सवाल ये है कि जो सवाल बीजेपी खड़े करती है उसका जवाब हो नहीं पाता, बार बार केंद्र सरकार के साथ हेड ऑन वाली स्थिति आ जाती है। ऐसे में वो जनता को भी कैसे समझाएंगे कि ये स्थिति बार बार क्यों आ रही है? हाँ, बार बार देखिए एक बात है, बीजेपी अभी जो कर दिया, देखिए नॉर्थ बंगाल में मैंने गया था, देखा है सब जगह में बीजेपी का संगठन बन गया सब जगह में। तो अभी कलकत्ता में कुछ कम है, लेकिन साउथ बंगाल में कुछ कम है, बाकी जगह सब जगह में बीजेपी का संगठन है। इवन मुर्शिदाबाद, मालदा, ये जब जगह जो संख्यालघु एरिया में भी अपना अपना बीजेपी ने सब जगह में अपना संगठन बना के रखा है। और अभी भी एक चीज़ है, जो शुभेंदु आने के बाद ये थोड़ा सिचुएशन जो है ना वो कुछ अलग दिखा जा रहा है, सिचुएशन कुछ अलग लग रहा है। ये इसमें से अभी ममता बनर्जी के लिए बहुत नुकसान इसमें आ रहा है, ये इसको समझाना पड़ेगा। जे देखो, शुभेंदु आने के बाद पूरा सिचुएशन में कुछ अलग ढंग से वो चेंज हो रहा है। जी बनर्जी साहब, लंबे वक्त से आप लोग बंगाल की राजनीति पर नजर बनाकर रखे हुए हैं, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच नीरज पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, एक बार जरा उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, बीजेपी का जो संदेश है, जो बीजेपी बंगाल की जनता को देना चाह रही है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? दरअसल यही माहौल मैंने 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा था कोलकाता की सड़कों पर जब अमित शाह उतरे थे, और वही नजारा आज मैं बोलपुर की सड़क पर देख रहा हूं। आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह हैं, मंच पर चढ़े, उनके साथ उनके स्थानीय नेता भी हैं, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और लेकिन ये बोलपुर की सड़क कुछ और ही बोल रही है। बोलपुर की सड़क पे दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 से लेकर 2020 तक की जो यात्रा थी वो नॉर्मल यात्रा नहीं तय की है, बल्कि संगठन को मजबूत करने में समय लगाया है। और इस संगठन की ही ताकत है कि आप देखिए कि बोलपुर की ये 2 किलोमीटर की सड़क जाम है। जहां से ये हनुमान मंदिर से रोड शो शुरू हुआ, उससे ठीक 500 मीटर पहले से ही दोनों तरफ सड़कों पर पब्लिक इसी तरह जय श्री राम के उद्घोष लगा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े सभी नेता यहाँ पर इस रोड शो में मौजूद हैं और अपने आप में अद्भुत नजारा है। मैं जिधर से जहां पे खड़ा हूं, बड़ी मुश्किल से मैं बात कर पा रहा हूं, क्योंकि मुझे भी बहुत धक्के सहने पड़ रहे हैं, और हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे कैमरामैन को भी बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि भीड़ इतनी है। और माना जा रहा है कि इस भीड़ में गृह मंत्री अमित शाह का जो रोड शो है, दरअसल लोगों में उत्साह बहुत है। देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे, सबके माथे पर तिलक है, सर पे टोपियां हैं, भगवा कलर के गमछे हैं, और जय श्री राम के मुंह में नारे हैं। तो ये जय श्री राम के नारे, भगवा कलर अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में हल्के में लेना ठीक नहीं है। और पश्चिम बंगाल में ये एक अपने आप में अलग तरह का
दृश्य है। हम आपको ले चलते हैं लॉकेट चटर्जी के पास। लॉकेट चटर्जी के पास ले चलते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे तमाम नेता हैं। लॉकेट चटर्जी जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद भी हैं, वो भी बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भीड़ इतनी है, आवाज नहीं आ रही। उनको भी दिक्कत हो रही है। और उनको क्या, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यहाँ पे नेता, सबको दिक्कत हो रही है। हम लोगों को दिक्कत, धक्का मुक्की सहने को मिल रहा है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ खड़े हैं। सड़क थोड़ा सक्रिय है, लेकिन जहाँ देखो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, भाजपा के झंडे दिखाई दे रहे हैं और जय श्री राम का उद्घोष सुनाई दे रहा है। ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी के संगठन की शक्ति है। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास रहता है कि वो संगठन पर ज्यादा जोर देते हैं। हमारी बात हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता से, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था हमसे कि 74,000 बूथ में करीब 65,000 ऐसे बूथ है जहां हमने बूथ अध्यक्ष से लेकर 10 यूथ एक बूथ वाली जो परिकल्पना है उसको साकार करना, और उसकी वजह से गाँव-गाँव तक संगठन की उनकी अपनी एक लंबी चौड़ी फौज खड़ी हो गई है। और इस संगठन का नतीजा है, क्योंकि आज का चुनावी रैलियों में 10,000 आदमी इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है करीब 60 से 70-80 हज़ार, 1 लाख से ज्यादा की भीड़ हमको दिखाई पड़ रही, क्योंकि दोनों तरफ सड़कों में लोग जाम है। जहां से हम गुजर रहे हैं अपने आप में इतना बड़ा नजारा है, धक्के सहने पड़ रहे हैं, लोग निकलना मुश्किल हो रहा है। तो अपने आप में ये एक अद्भुत नजारा है। लोगों में उत्साह है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अब कमल खिला सकती है, और यही उत्साह आम लोगों, क्योंकि बहुत सारे कुछ आम लोगों से भी बात करते हैं, कुछ आम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, अमित शाह के जय श्री राम। कहाँ से आए हैं? बीरभूम किसको देखने आए हैं? बंगल से। हाँ सर, अमित शाह, हाँ एकदम। अमित शाह की पॉपुलरिटी और अमित शाह जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। कोई आवाज नहीं निकालता, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। सिर्फ जब कोई भी बात करो, पूछो, तो सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और एक बार दृश्य दिखाते हैं अमित शाह को सीधा देखिए। अमित शाह उत्साहित हैं, उनके चेहरे की मुस्कान और उनके चेहरे की भाव भंगिमा बता रही है कि अमित शाह उत्साहित हैं। अमित शाह के अंदर एक अजब सा उत्साह है। कार्यकर्ताओं की तरफ देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं की तरफ अभिवादन कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये संगठन की शक्ति है, और अमित शाह संगठन की शक्ति को पहचानते हैं और उसका उपयोग करना भी जानते हैं। इसीलिए जब जिस राज्य में जाते हैं, ऐसा एक जो चुनावी माहौल है अपने आप खड़ा हो जाता है। हमने 2019 में कोलकाता का रोड शो देखा, जो यूनिवर्सिटी रोड में रोड शो चल रहा था। उस रोड शो में भी एक बहुत बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा थी, और उस भीड़ में भी यही उत्साह देखने को मिला था। आज यही उत्साह यहाँ पे बोलपुर में देखने को मिल रहा है, और विधानसभा चुनाव भी 5 महीने बाद है, फिर भी ये उत्साह ऐसा बता रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी इस पूरे विधानसभा चुनाव में वॉकओवर देने की स्थिति में नहीं है। जी आदर्श, अहम जानकारी आप दे रहे हैं नीरज, और लगातार तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। नीरज पांडे भी जुड़े हुए हमारे साथ, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन पहले तस्वीरें एक बार देखिए। अमित शाह लगातार लोगों का अभिवादन करते हुए, और जिस तरह से नीरज भी कह रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं कि चलना भी मुश्किल हो रहा है। कल जब मिदनापुर में जनसभा खत्म हुई थी, उसके बाद टीएमसी ने हमला किया था बीजेपी के ऊपर, ये बोलकर कि जब अमित शाह ने बोलना शुरू किया तो लोग उठकर जाने लगे थे। लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं, शायद इस पर निशाना लगाना टीएमसी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से आप देख रहे हैं सड़कों पर पैर रखने की जगह नजर नहीं आ रही है। अमित शाह का इंतजार सुबह से कार्यकर्ता कर रहे थे। लगातार कुंतल चक्रवर्ती, नीरज पांडे हमें अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखा रहे थे, और ये इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। अमित शाह का अभिवादन करने के लिए लोग सड़कों पर तो मौजूद हैं, जो बिल्डिंगें हैं अगल बगल, वहां पर भी छतों पर चढ़कर लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब अमित शाह का काफिला वहां से गुजरेगा और वो अभिवादन कर पाएंगे। 1-2 अलग अलग कैमरों से हम आपको दिखा रहे हैं। टॉप एंगल से भी आप रोड शो देख रहे हैं, और एक रोड शो के भीतर भी कैमरा है। भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है, चाहे ऊपर से देखिए या जब आप रोड शो में शामिल हो जाएंगे। अगर मकानों पर गौर करें तो छतों पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, और इंतजार यही कि कब अमित शाह का काफिला वहां से गुजरेगा।
और गाड़ी में मौजूद फूल मालाओं को लोगों पर फेंककर उनका अभिवादन करते हुए अमित शाह का काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है। तो हनुमान मंदिर से बोलपुर चौरस्ता पार करने के बाद डाक बंगला तक ये रोड शो होना है। करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो है। नीरज पांडे मेरे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे, एक बार फिर से रुक करते हैं नीरज पांडे का। नीरज, कल टीएमसी ने हमला कर दिया था जी। आदर्श, हमारे साथ लॉकेट चटर्जी हैं। लॉकेट जी, ये भीड़ क्या बता रही है? भीड़ है 2021 में बंगाल में दिन बाकी है, सब जाएगा। हम लोगों ने लोकसभा में भी ऐसा उत्साह देखा था, क्या वही उत्साह फिर से? एकदम फिर से वही डबल उत्साह है। चटर्जी थी, वो भी आवाज सुन नहीं पा रही हैं, लेकिन उन्होंने जी। नीरज, मैं आऊंगा आपके पास। लॉकेट चटर्जी से बात कर रहे थे नीरज पांडे, और लॉकेट चटर्जी पूरे आश्वस्त नजर आ रही है कि 2021 में जो है विधानसभा में कमल खिलेगा पश्चिम बंगाल में। हालांकि टीएमसी को कम आंकना भी थोड़ा गलत होगा, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। बार बार अमित शाह 200 सीटों का दावा कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता 200 सीटों का दावा कर रहे हैं। कोशिशें बीजेपी की तरफ से जरूर जारी हैं, और यही कोशिशें बीजेपी की जो है वो टीएमसी की चिंता भी बढ़ा रही हैं, और इसीलिए बार बार टीएमसी हमलावर भी हो रही है। टीएमसी के समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी जिस तरह से धीरे धीरे बूथ लेवल तक पहुंच गई है, उसकी काट क्या निकाली जाए। हालांकि जरूर ममता बनर्जी इसके बारे में सोच भी रही होंगी। मानस बनर्जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार कोलकाता से। बनर्जी साहब, लॉकेट चटर्जी को सुन रहे थे आप, पूरी आश्वस्त नजर आ रही है कि बस सरकार बननी तय है 2021 में। प्रदीप जी भी जुड़े, उनके पास भी चलूंगा, लेकिन पहले बनर्जी से आप। डबल उत्साह हाँ, डबल उत्साह के बारे में बोल रही है, डबल उत्साह है, ये तो है ही, डबल उत्साह है। तो लॉकेट चटर्जी की मैंने पार्लियामेंट में भी बातचीत हुआ मेरे साथ, वो बहुत ज़्यादा ये उनको ऊपर दायित्व सौंप दिया अमित शाह जी ने। जे मैंने भी पहले देखा जी, उनको बोला है कि कम से कम आप महिला महल को संभाल दीजिए, जितना महिला है, और अभी संख्यालघु संप्रदाय जितना है उसमें भी जाने के लिए जो 3 तलाक का जो बंद कर दिया मोदी जी ने, 3 तलाक खत्म हो गया। जो शिक्षित, जो एजुकेटेड महिला है, मुस्लिम महिला है, उनका बारे में कम से कम बीजेपी का साथ वो आ जाए। 3 तलाक के बारे में वो लोग बहुत खुश है, जो एजुकेटेड महिला है मुस्लिम समाज का। और एक सबसे बड़ा चीज़ है, 1 महीना बाद जो फिर आएंगे 370 लेके, सबसे बड़ा मुद्दा होगा 370 कश्मीर के 370 और 35A जो है वो कानून लेके बातचीत करेंगे यहाँ पे, क्योंकि उसमें से वो हिंदू को जागरूक करने के लिए, वो हिंदू सेंटिमेंट को लगाने के लिए अमित शाह जी अगली बार जब आएंगे 370 और 35A को लेके आएंगे। ये चीज मैंने वहाँ पे सुना था दिल्ली में। तो अभी देखे क्या करता है, लेकिन ये तो बहुत जबरदस्त झटका ममता बनर्जी के लिए है, मानने पड़ेगा, ये बहुत जबरदस्त झटका है। फिर भी ममता का भी एक जनाधार है, वो भी तो मानना पड़ेगा, जनाधार है। अभी जनाधार कितना कामयाब होगा देखिए, वो अभी तो उसके लिए इंतजार करना होगा। ठीक कह रहे हैं आप मानस बनर्जी साहब, भीड़ तो बिल्कुल दिखाई दे रही है, उत्साह भी जबरदस्त दिखाई दे रहा है, लेकिन जनाधार कितना महत्वपूर्ण होगा वो भी बताएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।